गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करूंगा दैट व्हाट इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है फ्लैश कार्ड्स के नाम से। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट्स के टर्म में बात करेंगे, जिससे मिनिमम टाइम और एनर्जी में आप अपने टॉपिक्स को तैयार करना है। तो वेलोसिटी के बारे में फर्स्ट पॉइंट है दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और इसको वेक्टर लॉस के अकॉर्डिंग अपन ऐड करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज़ इट हैज़ एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है। थर्ड इज़ इट हैज़ सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। फोर्थ इज़ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज़ m0l1t-1। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो m0l1t-1 होता है। फिफ्थ इज इट कैन बी डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो एवरेज वेलोसिटी और दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से हम डिफाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी एवरेज, जो हमने डिफाइन किया है इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने डेल्टा एस वेक्टर बोला डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कई जगह इसको डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी भी बोलते हैं। और हमें पता है कि ये जो डेल्टा आर का वैल्यू है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करके आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, कई बार आपको ना वेक्टर नहीं दिया होता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म दिया होता है, जैसे पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो उस केस में अपन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं एज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी हम एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है तो डेल्टा एक्स की जगह हम डेल्टा वाई यूज़ कर सकते हैं, और डेल्टा वाई को हम कह सकते हैं वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो पार्टिकल अगर वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो वी वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल से हम उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली जेड एक्सिस है तो यहाँ पे हम जेड रिप्लेस कर सकते हैं जेड एक्सिस के लिए। तो ये था एवरेज वेलोसिटी निकालने के अलग अलग तरीके डिफरेंट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी। जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है तो आप आर वेक्टर को हटा के एक्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी से आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई है तो डी वाई बाई डी टी, और सिमिलरली अगर z है तो dz बाई डी टी। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ग्राफ दे रखा है आपको एक्स टी का या पोजीशन टाइम का, तो वेलोसिटी को अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट और सीकेंट से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है। तो मान लीजिए इस ग्राफ पे दो पॉइंट हैं, एक है पॉइंट नंबर ए, एक है पॉइंट नंबर बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टी ए एक्स ए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स टी बी और एक्स बी हैं। तो इस केस में अगर एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है टी ए और टी बी के बीच में, तो स्लोप ऑफ सीकेंट आप निकाल लीजिए। जो ए बी लाइन है, जो सीकेंट है, इसका जो स्लोप है वो आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी।
तो डेल्टा एक्स माने एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो यहाँ पे अगर ए से बी तक पार्टिकल मूव करता है तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स बी, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ए डिवाइडेड बाई टी बी माइनस टी ए। तो यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी जो है ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी टाइम पे आपको निकालना है तो वो हम टेंजेंट की स्लोप से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है और उसका एक ग्राफ कुछ ऐसे आया, तो ए पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। टेंजेंट माने जो उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है। मान लीजिए ये टेंजेंट टी एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा उसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। उसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज टेन थीटा। तो इस तरह से ग्राफ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए सीकेंट का स्लोप, इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट का स्लोप। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वेलोसिटी जो है डी एक्स बाई डी टी और इसको टेन थीटा से आप निकाल सकते हैं। तो थीटा अगर अक्यूट है, अक्यूट माने 90 डिग्री से कम है या पाई रेडियन से कम है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। माने ये कह सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा अगर एंगल अक्यूट है तो। सिमिलरली थीटा अगर 90 है तो हमें पता है कि टेन थीटा इनफाइनाइट को टेंड करेगा, माने वेलोसिटी भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा एंड दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। एक केस और है कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो टेन थीटा भी 0 होगा, माने वेलोसिटी भी इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट केस अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा है, तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, माने वेलोसिटी भी इसका नेगेटिव आएगा। तो ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हम यहाँ से वेलोसिटी के निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट फ्लैश चार्ट है वेलोसिटी के रिगार्डिंग, और इस फ्लैश चार्ट से आप वेलोसिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फैक्ट्स और सारे ट्रिक्स डिस्कस किए हैं एंड वी होप कि इस फ्लैश कार्ड को यूज़ करके अगर आप इसको कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर पाएँ तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।